बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजी और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कौन सी उसकी केमिकल फाउंडेशन, कौन सी केमिकल कंपोजिशन होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो मेड अप जो वो बने हुए होते हैं सेल्स के, ये तो हमने देख लिया था, सही है। और जो उसका प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है वो फिजिकल एज वेल एज द केमिकल बेसिस ऑफ द लाइफ को अंजाम दे रहा होता है, काम कर रहा होता है। ये कुछ हमारे पास जो है वो फिजिकल लेवल्स होती हैं, हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल लेवल्स होती हैं जिनके बेसिस पर हम जो है वो ऑर्गेनिज्म की जो है वो बेसिक्स देखते हैं कि कौन कौन मतलब किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है एटम। एटम जो होता है वो कोई भी एक हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल में जिस जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर और डिसिमिलर मॉलिक्यूल एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आगे चल के फिर वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास फॉस्फोलिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स हो गए, हमारे पास लिपिड्स हो गए। और उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं आपस में तो एक जो है वो सेल बनाते हैं, और सेल इसी तरह से मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो मिलके वो एक ऑर्गन बनाते हैं। तो आइए चल के इसको जो है वो रीडिंग करते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसमें। एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो होते हैं, जो भी मैटर होता है हमारे पास, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो मेडअप होता है कुछ एलिमेंट्स से। कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम। एटम जो होता है वो मेडअप होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पास मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर में, हमारे जो है वो उसमें से 16 एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। और जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ के लिए वाइटल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हमारे पास कार्बन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर और फास्फोरस। ये जो होते हैं 6 हमारे पास, उनको हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ द एटम्स। मतलब जब दो एटम्स एक आपस में जुड़ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके H2 बना देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। ऐसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल को जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल। जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें लिपिड हो गया हमारे पास या बाकी दूसरे जो भी हो गए, उनको हम किस में कंसीडर करते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स में, जो कि लाइफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो होते हैं वो बनाते हैं हमारे ग्रेट वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर क्लासिफाइड एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड अ मैक्रो मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो छोटे होते हैं, और वो जो छोटे मिलकर जो है वो दूसरे बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे। अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलके जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। और फैटी एसिड जब ज़्यादा मिलेंगे तो लिपिड बन जाएगा। ये होते हैं हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड होते हैं ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो यूनिट्स होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल के, एक दूसरे से मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह से जब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पर हम आते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, फॉर्म द सस्पेंशन बनाते हैं एक जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जिसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वर्क करता है इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आगे चल के सेल जो होता है वो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो होते हैं वो एक दूसरे में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो एक दूसरे में मिलकर जब काम करते हैं, एक दूसरे के एक मैनर में काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ आर्गन जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब डिफरेंट काइंड ऑफ आर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये सारा हो रहा होता है, तो ये हमारे पास हो गया टिश्यू। टिश्यू मतलब डिफरेंट, जब एक एटम होता है, एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल मिलने के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। जब वो मिलते हैं तो सेल बन जाता है, और सेल्स जब सेम के सिमिलर काइंड के जब सेल मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ जब टिश्यू मिलते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं, मतलब साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक ऑर्गन बनाते हैं।
और जब डिफरेंट काइंड ऑफ आर्गन, जिस तरह से हमारे पास एक हो गया ये आर्गन हो गया, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे टिश्यूज होंगे। जब हमारे पास लंग्स एक आर्गन है, इसी तरह से जब मल्टीपल आर्गन्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो इसमें हमारे पास आर्गन सिस्टम बन जाएगा, जिस तरह से हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। और इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जब मिलकर काम करेंगे तो वो एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारी होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही किसी जगह पर हैबिटाट में या किसी भी जगह पर रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ह्यूमन काइंड की भी हो सकती है, किसी दूसरे जानवरों की भी हो सकती है, किसी दूसरे प्लांट की भी हो सकती है। जिस तरह से अगर हम इसको लायन को देखें तो अगर सारे लायन रह रहे हैं एक ही जगह पर तो उसको हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन किसकी है, लायन की पॉपुलेशन है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो चीता किसी जगह पर रह रहे हैं तो उसको अगर वो की जगह पर रह रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ये चीता की पॉपुलेशन है। तो इसी तरह से जो है वो पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो मिलके कम्युनिटी बना दें। जिस तरह से यहाँ पे लायन और चीता ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अगर इनको भी यानी कि एनिमल और प्लांट्स भी अगर साथ में रह रहे हैं, कोई बर्ड्स स्पीशी है, मतलब तीनों डिफरेंट स्पीशी हो गई, तो वो अगर साथ में रह रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। और कम्युनिटी जो होती है वो किसी भी एक इकोसिस्टम में हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें हम कंसीडर करते हैं इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जिस जगह पे इकोसिस्टम एग्जिबिट करता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक जो होती है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। किसी भी लिविंग स्पीशी को जो है वो हम ऑर्गेनाइज करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक लेवल, या अरेंजमेंट करें तो स्पीशी होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल होती है हमारे पास, जिसको हम इंक्लूड करते हैं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसको हम क्या कहते हैं, जो कि इंटरब्रेट करते हैं और अपने जो है वो लाइफ स्प्रिंग जो उसकी जो है वो अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, स्पीशी कंसीडर करते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल है। पॉपुलेशन में हम जो है वो ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशी, मतलब सेम काइंड ऑफ स्पीशी अगर एक ही जगह पर रह रहे हैं स्पेसिफिक हैबिटेट में तो उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ पेरोट्स, जिस तरह किसी भी एक ट्री पर जो है वो रह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरोट पॉपुलेशन है। कम्युनिटी लेवल में हम देखेंगे कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एक ही जगह पर अगर स्पेसिफिक हैबिटेट में रह रही है तो उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। जिस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स जो है वो रह रहे होते हैं किसी भी ट्री के ऊपर तो उसको हम बोलेंगे बर्ड कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सिस्टम में ये होता है कि कम्युनिटीज़ हमेशा जो है डिपेंड करती हैं नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की तरफ और रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है उनका उनके सर्वाइवल के लिए। जिस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होती है इन्वायरमेंट में से, और जो है वो रेसिप्रोकल में हम जो है वो CO2 जो है वो जो है वो रेस्पायर करते हैं या खारिज करते हैं। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम। और बायोस्फीयर जो है वो पार्ट ऑफ अर्थ होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। ये जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इकोसिस्टम में हमारे पास वाटर इकोसिस्टम भी आ जाता है, लैंड इकोसिस्टम भी आ जाता है, एयर इकोसिस्टम, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम हमारे पास होते हैं। उसके बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं कुछ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो कि सिंगल सेल पर ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल होते हैं, जो कि अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये हमारे पास ये डाइजेशन भी परफॉर्म करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं और अपनी मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं ऑन द सेल्यूलर बेस पर। एक सेल होने के बावजूद ये सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उसको हम एज ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं सिंपल मेथड्स में। जिस तरह से बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इसके कॉमन एग्जांपल होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रह रहे होते हैं कॉलोनीज बनाकर, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, पर जो है वो साथ में रह रहे होते हैं। दे हैव बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, जिसमें जो है वो हर किसी को अपना अपना काम मिला हुआ होता है, और ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, अपने अपने जो है वो फूड को डाइजेस्ट कर रहा होता है, रेस्पायर कर रहा होता है, एक्सक्रीट कर रहा होता है और मूव कर रहा होता है। और इसी कॉलोनियल टाइप ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी खुद से लाइफ जी रहा होता है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। कभी भी
ये मिलके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, जिसको हम ग्रीन अलगा भी बोलते हैं। ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सो आज हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, किस तरह से हम जो है वो एक बिल्कुल बेसिक से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है। सो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।